प्यारे बच्चों स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस पे। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। और देखिए मैं आपके सामने क्या आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये केसी सिन्हा स्टूडेंट फ्रेंड का देखिए क्लास 6 का बुक है। और मैं वादा किया था कि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 और क्लास 10 ये मतलब कि 6 से लेकर क्लास 10 तक का मैं आपका वीडियो बनाऊंगा। केसी सिन्हा का स्टूडेंट फ्रेंड जो आप लोग बोलते हैं प्रकाशन जो है, जो देखिए मैं आपके बीच लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ क्लास 6 यानी वर्ग 6 का। देखेंगे वर्ग 6 में 1 नंबर चैप्टर में क्या है, ठीक है ना। और 1 नंबर चैप्टर से हम आपको अभी बताएंगे कि कैसे कैसे बनेगा। देखते हैं, यही आपका बुक है, यही देखिए आपका यही केसी सिन्हा, देखिए डॉक्टर केसी सिन्हा। आइए प्रकाशन देखिए स्टूडेंट फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, ठीक है। देखिए आ गया क्वेश्चन की दुनिया, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है। यहाँ बोल रहा है कि आप देखिए कितना अच्छा आसान क्वेश्चन आपका आ गया। निम्नांकित संख्याओं की संख्या नाम लिखे। बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी आपको बताएंगे। यानी ये जो दिए हुए है, ठीक। तो देखिए आपका जो ये है 3050, इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम लिखने से पहले, ठीक है, देखिए तो ये जानने से पहले आपको हम बताएंगे कि कैसे पढ़ेंगे। तो इसको समझने से पहले आपको इकाई दहाई ये सब याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप पिछले की क्लास में पढ़ चुके हैं, ऐसे हम आपको अभी याद करा देंगे। क्वेश्चन जब बनाएंगे तब देखेंगे कैसे होगा, ठीक है ना। 1 नंबर क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। देखिए आपका यहाँ लिख दिए हुए हैं, ठीक है ना। क्या है देखिए आप अच्छी तरह से यहाँ, ठीक है ना। यही आपका लिखा हुआ है। 1 नंबर चैप्टर में हम चलते हैं, क्या होगा देखिए। तो 1 नंबर में जो है आपका ए में 3050, इसका नाम लिखेंगे, क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इकाई, इसको कहते हैं दहाई, इसको कहते हैं सैकड़ा, इसको कहते हैं हजार, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है। तो देखिए तो 1 नंबर में देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हजार माने ये कितना है 3, तो कहेंगे 3000। क्या बोलेंगे 3000। आई जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए इकाई दहाई माने 10, यानी दहाई माने 10, तो 5 पर है तो 5 दहिया 50। ये आपका क्या होगा तो 3050। इसको क्या कहते हैं आप 3050, ठीक है। उसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या है आपके बीच यहाँ, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसको क्या कहेंगे 4893। देखिए हजार पर कई गो जीरो होता है, तो देखिए हजार पर जो होगा, हजार पर 3 गो जीरो, यानी 1 पर 3 जीरो को 1000 कहेंगे, ठीक है ना। और 100 पर 100 कोई कहेगा 100, तो 100 पर कई गो जीरो 2 गो जीरो, ठीक है ना। ऐसे लाख कहेगा 1 लाख, तो 1 लाख पर कितना जीरो 1 पर 5 गो जीरो। तो इस प्रकार से हम समझेंगे, देखेंगे आगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके बीच हम ला दिए। फिर देखिए क्या है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी क्या होगा
40 10 4 पर आ रहा है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 10 यानी 4 है तो 10 चौका 40 होगा, तो 40,025 होगा। ये जीरो को भूल जाइए मन में। तो क्या कहेंगे, इसको लिखेंगे 81 में जो है आपका, देखिए यही क्वेश्चन है, तो इसको आप क्या कहेंगे 40,000, ठीक है ना, 40,000, ठीक है ना। उसके बाद में 25 क्या होगा 40,025। देखिए ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 10 नहीं है बल्कि 4 है, तो 10 चौका 40, तो 40,000, आइए आपका 25 है तो 40,025 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको एक नंबर को पूरा, ये एक नंबर आप आसानी से इसको बना लेंगे। अब इसको देखिए, अब इसको जो है शब्दों में लिख दिया है, ठीक है ना। अब इसको संख्याओं में लिखना है कि कितना होगा, तो ठीक है ना, ऊपर के जैसा ऐसा बना देना है, ठीक है ना। देखिए 2 नंबर में क्या लिखे हुए हैं, 2 नंबर में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है 2 नंबर में, 2 के 1 में है 5,000 440, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यही आपका क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख रहे हैं। 2 का ए में 5,440, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 5,400 क्या करेंगे 440। तो ये हम शॉर्ट में आपको बता दिए। आप कहेंगे सर कैसे लिख दिए हमें बताइए। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार माने 5 है तो 5,000। फिर देखिए इकाई दहाई और सैकड़ा, ठीक है ना। सैकड़ा मतलब क्या होता है बोलिए 100, तो 4 पर है तो क्या होगा 400, ठीक है ना। फिर देखिए इकाई दहाई यानी 10 चौका 40, तो ये हो जाएगा 5,440, ठीक है ना। देखिए 5 बोलेंगे तो 1000 पर हम आपको बताए थे, यहाँ देखेंगे 1000 पर कई गो जीरो 3 गो, तो यहाँ देखिए 5 के बाद कई गो होगा 3 गो, तो ये 5,000 हो गया। 4 यानी 100 पर हम आपको बताए थे, देखिए यहाँ 2 गो जीरो, तो 100 पर देखिए यहाँ नीचे 4 है तो 4 के बाद 2 गो है, ये जीरो नहीं है तो क्या हुआ 2 अंक तो है, ठीक है ना। तो 400 हो जाएगा। अब कहेंगे सर नहीं आया समझ में, तो ऐसे अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका एक और आपको बताते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है 5,000, ठीक है ना, 5,000, तो 5,000 कैसे लिखेंगे ऐसे, ठीक है। फिर देखिए 400, तो 400 कैसे आप लिखेंगे ऐसे। फिर 40 हम लोग कैसे लिखते हैं 4 पर 0, अब सबको जोड़ दीजिए एक जगह, 0 4 ये 4 ये 5, देखिए आ गया, ये दोनों एक जैसा हो गया। तो आप ऐसे भी जोड़ कर आप बना सकते हैं कि कितना आपका आया, ठीक है। तो ये आपका वो हो गया। उसी प्रकार से आप 2 नंबर का सबको आप इसी तरह बना लेंगे, ठीक है ना। जैसे 2 का डी देखिए 11,000, देखेंगे यहाँ 2 का डी में देखिए 11,000, ठीक है ना। तो 2 का हम डी देखेंगे 11,000, ठीक है ना। 923, तो 923 हम एक ही बार में लिख दे रहे हैं। आप सोचेंगे सर कैसे लिख दिए, तो आप इसको इस तरह बना लीजिए। 11,000 हम लोग कैसे लिखते हैं 11 पर 3 गो जीरो, ठीक है। फिर हम लोग 900 कैसे लिखते हैं, तो 9 पर 2 गो जीरो, 23 है तो 23 के 23 लिख दीजिए। अब सबको जोड़ दीजिए, 3 के 3, 2 के 2, 9 के 9, 1 के 1, 1 के 1, देखिए आ गया। आप ऐसे भी जोड़ के बना सकते हैं इसको आसानी से। तो
तो 1 नंबर का पूरा और 2 नंबर का पूरा आप आराम से बना लेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार अब देखेंगे 3 नंबर की क्वेश्चन की दुनिया में। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यही वाला क्वेश्चन है। उसी प्रकार के क्वेश्चन आप देख लिए होंगे। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो देखिए 4 × 9, यही आपकी होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे 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 बड़ी संख्या, ये हो गया आपका 4 × 9 हो गया। अब उसी प्रकार 5 अंकों की किताब में बोल रहा था कि 5 अंकों की सबसे सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1 पर 4 × 0। देखिए हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब इसका क्या नाम होगा देखते हैं। कितना है ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसे हम शब्दों में क्या कहेंगे? 10,000। यही आपका शब्दों में हो गया। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से 4 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपके 4 नंबर आप अपने किताब में देखेंगे। ठीक है ना। 4 नंबर आपका क्वेश्चन जो है 4 नंबर में परवर्ती संख्या कह रहा है। परवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। परवर्ती संख्या ज्ञात करें। तो परवर्ती मतलब क्या होता है? परवर्ती माने ठीक एगो बाद, ठीक एक बाद में, ठीक एक बाद मतलब किसी भी संख्या में एगो जोड़ दीजिएगा। जैसे 5 का परवर्ती क्या होगा? 5 में ठीक एगो जोड़ दीजिए तो 6 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखेंगे जैसे क्वेश्चन आपका 1 नंबर है 4 के ए में 5,889 का परवर्ती क्या होगा? इसमें एगो जोड़ दीजिए। 5,889 में एगो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5,890। यही आपका आंसर होगा। यानी 5 का ए हम समझ गए। उसी प्रकार से ये 4 का ए बना दिए। उसी प्रकार से 4 का बी बताते हैं कैसे बनेगा। तो 4 का बी देखिए, 4 का बी में है 9 लाख। 9 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9 लाख का परवर्ती संख्या बराबर क्या करेंगे? एगो जोड़ दीजिए तो कितना होगा? देखिए 2 4 × 0 1 जोड़ दीजिए यहाँ। यही आपका हो गया परवर्ती संख्या। यानी इसमें एगो सिंपल ऐसे जोड़ दीजिएगा तो 1 0 0 0 0 9। यही आपका परवर्ती संख्या कहलाएगा। यानी परवर्ती मतलब किसी भी अंक और संख्या में एक किसी भी, तो यही आपका परवर्ती संख्या हो गया। यानी किसी भी संख्या में एक जोड़ दीजिएगा ठीक तो वो आ जाएगा, चाहे उस संख्या के बाद वाला। जैसे 8 बोलेगा तो 8 का परवर्ती, तो 8 का परवर्ती 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, अगर कहेगा 20 का परवर्ती तो 1 जोड़ दीजिए तो 21। ठीक है, अब उसी प्रकार से आप सी नंबर जो आपका क्वेश्चन है देखिए 8,999। तो इसमें एगो जोड़ दीजिए तो हो जाएगा सीधा 9,000। यानी इसका परवर्ती कहे तो एगो जोड़ दीजिए, यही आपका परवर्ती संख्या हो जाएगा। तो आप चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में है निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन आपका 5 के ए में है 1,000 का
पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती कहे तो एगो क्या करेंगे, एगो घटा देंगे। ठीक है, तो एगो घटाइए इसमें से, तो क्या होगा, यानी 1000 में से एगो घटाइएगा तो 9,000 करें 999 आपका आएगा। 1000 में से एगो घटाइएगा तो क्या आएगा, 999। यानी पूर्ववर्ती कहे तो एगो घटा दीजिएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार देखेंगे 5 के, देखिए आपका बी नंबर क्वेश्चन, यानी 11,111 का पूर्ववर्ती संख्या। तो क्या करेंगे, एगो घटा दीजिए। ठीक है ना, यानी 11,111 में से एगो घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 11,110 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे घटाइएगा सीधा। देखिए 11,111 में से एगो घटाइए, एक में से एक घटेगा 0, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा। देखिए आ गया। तो यही 11,110 आपका जो हुआ पूर्ववर्ती हुआ। कहने का मतलब कि पूर्ववर्ती कहे तो एगो पहले करेंगे, यानी ठीक एक पहले। ठीक है ना, किसी भी संख्या के ठीक एक पहले। 9 तो 9 के एक पहले क्या होगा, 8, तो वो पूर्ववर्ती होता है। पूर्ववर्ती मतलब देखिए यहाँ, पूर्ववर्ती मतलब देखिए शॉर्ट में याद कर लीजिएगा आप लोग, परवर्ती बराबर +1। उसका देखिए पूर्ववर्ती बराबर -1। यानी किसी भी संख्या या अंक में एगो जोड़ देंगे तो परवर्ती संख्या होगा, और एगो घटा देंगे एगो तो पूर्ववर्ती संख्या आएगा। ठीक है ना, यानी एक घटाने पर पूर्ववर्ती हो जाएगा, एक जोड़ने पर परवर्ती संख्या हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ 5 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे फिर हम नेक्स्ट के वीडियो में आपको 6 नंबर से बताएंगे। इसी के साथ आज के क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।